प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। समता का परिचय कैसे होता है कि आप विकट परिस्थितियों में आप विचलित नहीं होते, उसका नाम समत्व है। सब अच्छा है, सब बढ़िया है तो आप बड़े खुश रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। पर परिस्थितियां विपरीत है फिर भी आप खुश रहते हैं तो बलिहारी है। आपको गुस्सा करने वाली स्थिति है, आपको काम विकार की स्थिति है, फिर भी आप संयमी रहते हैं तो बलिहारी है। राग द्वेष की स्थिति उत्पन्न हुई है, फिर भी आप राग द्वेष रहित हैं तो बलिहारी है आपकी, है ना। हमने एक माहौल खड़ा कर दिया है अपने आप के लिए, अपने कंफर्ट जोन, मतलब हमारे कंफर्टेबिलिटी कहाँ है वैसा हमने एक माहौल खड़ा कर दिया है। इतनी इतनी चीज़ों में मैं खुश हूँ और इतनी चीज़ें अगर मेरे उस चक्र को भेदती है मुझे मज़ा नहीं आता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ रह रहा हूँ, अपने घर में हूँ तो सुखी हूँ, बाहर जाऊँगा तो मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता है, मैं सुविधायुक्त नहीं हूँ तो मुझे मज़ा नहीं आता है। 50 डिग्री टेम्परेचर में गर्मी बहुत है तो हम ठंडक वाली जगह पर चले जाते हैं, और जब बड़ा ठंडा होता है तो हम गर्मी की जगह चले जाते हैं। हम हमारी कंफर्टेबिलिटी से अपना दायरा तय करते हैं। जब यहाँ गर्मी हुई तो हम ऋषिकेश चले जाते हैं। क्यों? भाई यहाँ बहुत गर्मी, बहुत गर्मी, बहुत गर्मी, बहुत गर्मी। और ऋषिकेश वाले सर्दियों के मौसम में यहाँ आ जाते हैं। क्यों? वहाँ बहुत ठंडी, बहुत ठंडी, बहुत ठंडी। समता किसको कहते हैं? गर्मी जो प्राप्त परिस्थिति, कुदरत के द्वारा प्राप्त परिस्थिति हो उसे सह लो, उसका नाम समता है। भागने का नाम समता नहीं। हम यहाँ से भाग गए जहाँ ठंडक है, वहाँ ठंडक वाले भाग गए जहाँ गर्मी है वहाँ, तो इसका मतलब समता नहीं है। फिर तो हम अपने मन की मनमर्जी करते हैं। हमारे मन ने जहाँ हमें अनुकूल दिखाया वहाँ हम चले गए, हमारे मन ने जहाँ हमें प्रतिकूल दिखाया वहाँ हम चले गए। ऐसे ही परिस्थितियों में भी है। मेरे मन का दायरा है कि भाई मुझे सब ऐसा बोलने चाहिए, मेरे साथ सब ऐसा ही व्यवहार करने चाहिए, अगर उससे थोड़ा सा विपरीत करते तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मेरे मन ने धारणा बनाई है कि सामने वाली व्यक्ति ऐसी ही चलनी चाहिए, अगर वो नहीं चलती है तो मुझे नाराज़गी है, मुझे दुख है, मुझे लड़ाई है, मुझे झगड़ा है, मुझे उससे द्वेष है। मेरे मन के मापदंड से दुनिया नहीं चलती है बाबा, जैसे चलनी चाहिए वैसे चलती है। अपने मन को समत्व में कैसे रखना, ये जिसको आ जाए वो व्यक्ति इस जगत का विजेता हो गया। बाकी तो सबके मन के अपने अपने दायरे। आपने अपना जगत बनाया होगा, आपके पति ने, आपकी पत्नी ने, आपके बच्चों ने अपना जगत बनाया है। सबका जगत अपना है, उनके अपने सुख दुख हैं। जिसमें आपको सुख नज़र आता है आपकी पत्नी को हो सकता है उसमें सुख नज़र नहीं आता, उसके अपने मापदंड हैं। आप क्यों परेशान होते हो? तो आई हुई प्राप्त परिस्थितियों को सह लेना समता है। जिस व्यक्ति में जितनी समता ज़्यादा है उतना वह व्यक्ति श्रेष्ठ है। जिसमें जितना नेचर, जिसका सहने की कम कैपेसिटी, अधीर आत्मा जो ज़्यादा है, डंडे भी ज़्यादा खाता है, परेशान भी ज़्यादा होता है। एक गंगोत्री में एक महाराज रहते थे, बहुत वर्ष पहले की बात है, पूरे निर्वस्त्र रहते थे। गंगोत्री की ठंड में निर्वस्त्र रहना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी मतलब पूजने योग्य है। क्या उस आदमी की तितिक्षा थी। आज हम यहाँ ठंड में, दिसंबर जनवरी की ठंड में हम लोग 3 रजाइयाँ ओढ़ते हैं, 2 रजाइयाँ ओढ़ कर सोते हैं। वो आदमी जनवरी दिसंबर की ठंड में नंगा रहता है, निर्वस्त्र रहता है, ठंड में ठिठुर जाता है, सुबह होती तो बर्फ़ जैसा ठार हो जाता है, फिर भी वो गंगोत्री में रहता है। आपके लिए वो व्यक्ति तितिक्षु है, वह व्यक्ति तपस्वी है और हाथ जोड़ने के काबिल है, ठीक है ना।
जो इंसान आपको ऐसा देखेगा कि गंगोत्री की ठंड में उस इंसान को दिसंबर महीने की ठंड भी जिसे नंगे बदन सहने की आदत हो, वह व्यक्ति प्रणाम करने के काबिल है, हमसे तो श्रेष्ठ है, आप ये कहोगे, है ना। पर वही व्यक्ति को मदन मोहन मालवीय जी ले आए जब काशी विश्वविद्यालय की जब स्थापना हुई थी, तो उसके इनॉग्रेशन में उस महाराज को बुलाया गया। वो हरिद्वार में आए और माघ महीने में, मतलब फरवरी, जब ठंड चरम पर होती है, माघ महीना मतलब फरवरी, जब आप वहाँ प्रयाग में लोग माघ महीने में सुबह ठंडे ठंडे पानी से नहाते हैं 4 बजे सुबह, माघ महीना है ना, जनवरी का लगभग उत्तरायण के बाद ये माघ महीना शुरू होता है, और उत्तरायण की तो सबसे बहुत तेज़ ठंड होती है। ऐसे में वो व्यक्ति जब हरिद्वार आता है तो मदन मोहन मालवीय जी 2 रजाई ओढ़ते हैं, 2 रजाई ओढ़ते हैं, और ये आदमी पसीने पसीने निकालता है, इतने पसीने पसीने से तरबतर होता है और अनकंफर्टेबल हो जाता है, और मालवीय जी को कहता है कि बहुत गर्मी है यहाँ पर, बहुत गर्मी है यहाँ पर, पंखे चलाओ, एसी चलाओ, मैं नहीं रह सकता। ये समत्व नहीं हुआ, ये प्रणाम करने के काबिल नहीं हुआ। उसका शरीर केवल और केवल उस गंगोत्री की ठंड के लिए बना हुआ है, पर अगर वो थोड़ा सा नीचे आता है तो उसे हरिद्वार की ठंड भी सहन नहीं होती, उसे गर्मी लगती है। काशी की तो बहुत दूर बात है, वो आदमी काशी तक नहीं जा पाया। क्यों? कि यहाँ बहुत गर्मी है, पसीना पसीना आता है। माघ महीने की ठंड में उस इंसान को पसीना आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसने ये समझा कि अगर मैं ये ठंड को सहन कर लूँगा तो मैं तपस्वी बन जाऊँगा। पर गीता और वेदांत इसको तपस्या नहीं कहती। जो एक स्थिति आपको अनुकूल लग गई, उस स्थिति को आपने अनुकूल जानी, उसको आपने सहन की, पर वहाँ गर्मी आपसे सहन नहीं हुई, तो आप समत्वी कैसे हुए? प्राप्त परिस्थिति हर अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, उसमें मन प्रसन्नता से उसे सहले, उसका नाम समता है। इससे तो मदन मोहन मालवीय जी अच्छे, कि अगर एक रजाई कम भी मिलती तो ठंडे ठंडे करके मरते नहीं। वो आदमी तो काशी तक जा ही नहीं पाया, क्योंकि गंगोत्री की ऐसी ठंड उसने सहन करने की आदत डाल ली कि अब वहां से नीचे उतरता तो उसे परेशानी होती है। ये समता नहीं है। समता किसको कहते हैं? गर्मी पड़ रही है तो भागो मत, गर्मी को गर्मी सहन कर लो, सर्दी है तो सर्दी सहन कर लो, मान हो रहा है तो सहन कर लो, अपमान भी हुआ है तो सहन कर लो। हम ऐसे चढ़ा देते हैं बाएं ऐसे, इसका नाम आध्यात्मिक राज्य में उस व्यक्ति को प्रवेश नहीं मिलता। अगर हम चाहते हैं कि हमारा कल्याण होना चाहिए तो राग और द्वेष दोनों के कुत्तों को बाहर करना पड़े, तब जाके आप मासूम आनंद ले सकते हो, परम आनंद के आप भागी बन सकते हो। तो प्राप्त परिस्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, उसे सह लेना तपस्या है। तो कहीं एक और तो आप हम तपस्या मानते हो कि बहुत ज़्यादा जो ठंड में रह रह के जो मजबूत हो गया वो तपस्वी है, पर थोड़ा सा उसे प्रतिकूलता हुई उसकी तपस्या निकल के आती है बाहर, ऐसे तपस्या नहीं कहते। तो हर व्यक्ति ने अपने अपने मापदंड बना लिए। उस दायरे से जो बाहर जाता है तो मज़ा नहीं आता है। मने मज़ा न आवी ते आऊ कीधु एटले मने मज़ा न आवी। उसका मुँह है, उसकी स्वतंत्रता है, उसकी सांसें हैं, वो अपना खाता है, उसने तुझे बोल दिया मज़ा क्यों नहीं आया, पर मेरे मापदंड नहीं थे। हर व्यक्ति परेशान अपने मापदंडों से, कोई दूसरा दुखी करता ही नहीं। मेरी इच्छा है कि सामने वाला इंसान मेरे साथ ऐसा ही चलना चाहिए, हम उसमें खुश हैं। थोड़ा सा विपरीत जाता है तो हाँ, हर व्यक्ति को कर्तव्य का पालन तो ज़रूर करना चाहिए, चाहे वो पत्नी हो, पति हो, बच्चे हो, बाल हो।
पिता हो माता हो, कर्तव्य का पालन करना चाहिए। पर जो व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करता है, सामने जो व्यक्ति कर्तव्य का पालन करने वाला उसे ना भी मिला, तभी भी उसका चित्त विक्षिप्त नहीं होगा। कर्तव्य पालन करने में वो मजबूती आती है मनुष्य को। इसलिए आप जो कोई स्वरूप में हो, अपना कर्तव्य पालन करिए। सामने जो जैसा चलता है, आपको परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी, आपको संतोष होगा आपने कर्तव्य पाला है। पर मन जहाँ जहाँ दुखी होता है, वहाँ वहाँ टटोलना चाहिए कि आपके मापदंड क्या थे। आपने अपने सुख के दायरे में दूसरे किसी को फिट करना चाहा, इसलिए आप परेशान हो। दूसरा फिट नहीं हुआ, उसमें उसकी क्या गलती है? गलती तो तुम्हारी है। तुमने अपने सुख के मापदंडों में दूसरों को फिट करना चाहा ना। आपका कर्तव्य संसार के प्रति केवल सेवा करना है, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। पत्नी के साथ रहते हो, पत्नी को ज़रूरत को पूरा करो, आपकी सेवा है। बच्चों को पालो, ये आपकी सेवा है। सेवा समझकर अगर संसार के साथ व्यवहार करते हो तो परेशानी नहीं है। पर मेरे सुख की फ्रेम में इस आदमी को ऐसा ही फिट होना चाहिए, दुख वहाँ है। મારો દીકરો તો મારા કયામાં જ હોવો જોઈએ। તમારું મન તમારા કયામાં છે નથી ને? તો પછી મારા દીકરા મન પૂછ્યા વગર પેલી છોડી સાથે ભાગી ગયો, તો તન પૂછ્યા વગર તારું મન ગમે ત્યાં ભાગી જાય છે તે तो नहीं बोलना चाहिए बच्चों को, माता पिता को। हाँ, बोलना चाहिए, पर आप आज जगे हो, ये संस्कार आपको माता होने के नाते पहले देने चाहिए थे कि आपका बच्चा गलत कदम उठाए, उसके पहले उसे 100 बार विचार आए। तब आप कहाँ चले गए थे? आज बड़े होकर वो परिणाम देते हैं तो आपको लग मारो छोकरो, मारो छोकरो, मारो छोकरो नहीं, तमे ज एवा हता लापरवाह, तो तमारो छोकरो आवो थई गयो। તમારું મન તો જાણે બહુ વાતો માનીને થાક્યું ના હોય, તો મારો વર નથી માનતો, મારી બૈરી નથી માનતી, આ નથી માનતું। તમારું મન માને? नहीं मानतू। तुम अपने मन पर आधिपत्य तो करके बताओ, तब दूसरों अपने आप अधीन हो जाएंगे। अपने मन पर तो आधिपत्य है नहीं हमारा। मन जहाँ फिसलता है फिसलता रहता है, मन जहाँ नहीं बोलना चाहिए वहाँ बकवास कर देता है, मन जहाँ बोलना चाहिए वहाँ चुप रहता है। अधर्म के सामने बोलना चाहिए, आप नहीं बोलते। અને ઘરમાં તો જાણે આમ સિંહ જેવા હોય એમ બરાડા પાડી પાડીને બોલીએ, અને જ્યાં ખોટું થતું ત્યાં બિલાડી થઈ જઈએ, ત્યાં ન થવાય। हम कौन से अपने कर्तव्य में निष्ठ है? पुलिस वालों से ने पुलिस है ना थाना में जाए, खूब चिल्लाए, है तुम ये नहीं किया, है तुमको सस्पेंड कर देंगे, तुम ठीक से काम नहीं करता। जब देखो तो हिटलरशाही, जब देखो हिटलरशाही। एक दिवस वो कमिश्नर का फ़ोन आता है कि वो इस इंस्पेक्टर को फलाने की ड्यूटी पे लगाना है। वो घर चला गया था। घर चला गया तो एक वो दरोगा आया, वो घर के बाहर खड़ा रहा तो उसकी पत्नी चिल्ला रही थी उसके ऊपर। तो मैं समझो छो शू पोतानी जातने जान त्या आम तेम। वो बेचारा चुप करके सुनता रहा। वो बोले हमारा वही साहब है, हमार तो 1 मिनट के लिए सुनता नहीं है, आवे ना तो हम आग लगाड़ी नाखे आखा पुलिस स्टेशन में, जाने के भूकंप આવી ગયો એમ। અને અહીંયા મારો બેટો કશું બોલતો જ નહીં, यहाँ कुछ बोलता ही नहीं। वो बेचारा चुप करके खड़ा रहा। फिर बाद में उसने नॉक किया तो उसने दरवाजा कर, तुम यहाँ क्यों आए? एने जोईने आम पाछो दम आवी गया। तुम यहाँ क्यों आए और कब आए? सर मैं कमिश्नर का ऑर्डर लेकर आया हूँ। क्या? जल्दी बोलो फटाफट। बोले आपको आज रात को ड्यूटी, कल फलानी जगह चुनाव है तो आपको ड्यूटी 200 किलोमीटर दूर सुबह तक पहुँचना है, तुम जाओ। मिल गया समाचार मुझे, जाओ। पेलो बेचारो हम दुबकीन आवी गयो पाछो कि भाई मैंने मैसेज दे दिया, ऑर्डर था मैंने दे दिया। दूसरे दिन सुबह जब वो अपनी ड्यूटी में थे तो बीच बीच में हम थोड़ा चुटकी लेते उस दरोगा ने पूछा, बोले सर एक सवाल पूछना था। ढंगनो पूछजे, ढंगनो व्यवस्थित वाળો सवाल पूछवानो। અહીંયા સર અત્યારે તો તમે પેલા પોલીસ સ્ટેશનમાં નથી ને આમ કાંઈક છૂટું મારી દો।
મને પૂછવા દો. हाँ बोल. बोले सर आप तो ना हमारे पुलिस स्टेशन में तो शेर हो शेर, आपकी जो इमेज है सर, हाँ हाँ हम तो यही कहते हैं शेर आ गए, પણ તમને ઘરે શું થઈ જાય છે? तो मैं घर में क्या हो जाता है? बोले शेर तो मैं तब भी होता हूँ, ऊपर दुर्गा माता सवार हो जाती है. शेर तो मैं तब भी होता हूँ, पर ऊपर दुर्गा बैठ जाती है. એટલે પછી ત્યાં તો બોલાય ના ને, દુર્ગા જ્યાં બેઠી હોય તો પછી ત્યાં તો શેરે તો એને વાહન જ બનવું પડે ને, જ્યાં કે ત્યાં લઈ જવું પડે. तो शेर तो मैं हर अवस्था में हूँ, पर घर में दुर्गा सवार होती है, वहाँ दुर्गा नहीं होती तो मैं अकेला होता हूँ. એટલે બીજું કંઈ नहीं. कि जब अधर्म के सामने पड़ने की बारी हो वहाँ पर हम चुप हो जाते हैं भेंगी बिल्ली की तरह. और घर में देखो तो हो બાજુવાળીને એમ કે મેડમ તમે બહુ સારા, બહુ સારા. આપણી ઘરવાળી હોય ને તો કે તને તો કશું આવડતું જ નહીં. એ પાડોશન હોત ત્યાં સુધી બધી હારી જ હતી, ઘરવાળી થઈને તેમાં પ્રોબ્લેમ થઈ ગયો. જ્યાં સુધી બાજુવાળી હતી ને ત્યાં સુધી બહુ ગમતી. એને જો પેલીને, એ ચિંટુની મમ્મી જો કેવું આખું બધું કામ કરે સવારથી લઈને રાત સુધી, પાછી નોકરીએ જાય ને તું આખો દાડો શું કરે? પણ પહેલાં હું એ કરતી જ હતી, પણ એ નહોતું દેખાતું. હવે મારી બૈરી થઈ ગઈ ને એટલે એક ગુણ રહ્યો જ નહીં, જતા રહ્યા બધા. આવું છે. તો आदर किसका करना चाहिए? कृष्ण अपने जीवन में बहुत अच्छा सिखाते हैं. कृष्ण જ્યાં ચક્ર ઉપાડવાનો હોય ને ત્યાં જ ઉપાડે, જ્યાં વાંસળી વગાડવાની હોય ત્યાં જ વગાડે. बंसी जहाँ बजानी चाहिए वहीं बजानी चाहिए. આપણે ઊંધું ક્યો થાય? વાંસળી બાજુવાળાને ઘરે વગાડીએ, ચક્ર આપણા ઘરે ઉપાડીએ, લોચા ત્યાં. आपका जीवन कैसा होना चाहिए कृष्ण अपने जीवन से सिखाते हैं. जिनसे शादी हुई ना 16,108, कृष्ण नहीं चाहते थे कि इनसे मेरी शादी हो, फिर भी उन्हें शादी करनी पड़ी, विवाह करना पड़ा. क्यों? दया और करुणावश. 16,000 राजकुमारियां जो बंद थी, अगर वो बाहर आती तो उन्हें कोई भी स्वीकार नहीं करता. समाज विरोध करता कि जरासंध के जेल में रह के आई है, स्पर्श करके आई होगी, क्या पता कैसे रह के आई है. तो कृष्ण ने कहा सबको मैं सम्मान देता हूँ, मेरी पत्नियां बनाकर. इच्छा नहीं थी तब भी उनसे विवाह किया, और जिनसे विवाह किया बंसी वहीं बजाइए. भले ने इच्छा नहोती तो ये वांसળી ઘરમાં જ વગાડવી જોઈએ. वो प्रीति की बंसी घर में ही बहनी चाहिए. આપણે પ્રીતિ વાંસળીઓ બારે વગાડા કરીએ અને ઘરે આવીએ તો ચક્કર, આહા કેવું સુદર્શન ઉપડે તે આપણું. બધી બહેનોનું એક ભાઈઓનું મને નથી ખબર, પણ લગભગ એવું જ હોય છે. ऐसा ही होता है. तो अपने वालों को अपना बनाना सीखना चाहिए. पराए पराए होते वहाँ चक्र होना चाहिए. આપણે થઈ ગયું છે ઉલટું, એટલે બધા લોચા પડી ગયા. ઘરમાં શાંતિ નહીં, બહારે શાંતિ નહીં. બહુ વાંસળીઓ વગાડ બહાર જઈએ એટલે પછી સુરના બેસુર થાય. એ કૃષ્ણ के जीवन से सीखना बनता है. तो कहने का तात्पर्य यह है कि आपको यथोचित व्यवहार करना आना चाहिए. अगर उचित व्यवहार आपका है तो आपका परिवार भी दुखी नहीं है, आप भी दुखी नहीं हो. जो आपके आश्रित हैं, सबसे पहला धर्म है आपका, आपके आश्रितों का पालन करना चाहिए आपको. आपके बच्चे आपके आश्रित हैं, आपके नौकर आपके आश्रित हैं. ત્યાં આપણે પ્રીતિની લહેર ન વગાડીએ, બારે બારે વગાડ્યા કરીએ તો બારે પેલો પથ્થરો ફેંકે તૂટી જાય ને વાંસળી, પછી સૂરના બે સૂર ભેંગો અવાજ આવે, પછી તો મજા ન આવે. तो किसके साथ प्रीति होनी चाहिए, किसके साथ डंडा उठाना चाहिए, अधर्म के सामने नतमस्तक नहीं होना चाहिए, और जहाँ प्रेम हो वहाँ सवाल नहीं होने चाहिए. ये सब व्यवहार है. जिसका व्यवहार शुद्ध होता है उसका परमार्थ भी शुद्ध होता है.
એટલે બાજુવાળા હારા લાગતા હોય ભલે ને લાગતા હોય, પણ આપણા વધારે હારા લાગવા જોઈએ. આપણામાં એક ગુણ નહીં એવું નહીં, પણ અમારી दृष्टि નથી એટલે દેખાતા નથી. हमारी दृष्टि नहीं है, अपने वालों में गुण खोजने की. એટલે નજીક આવીએ ને તો ઘરની મુર્ગી દાળ બરાબર, દૂર હતા ત્યાં સુધી હારા કહેવાય. નજીક આવે એટલે તું આમ નહીં, તું એમ નહીં, તું ફલાણ નહીં, ઢીમકું નહીં, તારામ તો આવું નથી ને પેલામ નહીં. તો હું લેવા આપણને પસંદ કર્યા હતા? પડોશી જાડે પરણી લીધા હોત તો કોણ ના પાડતું હતું? आज का जीवन का समाज का जो तौर तरीका है बहुत ही विचित्र है, इसीलिए परेशानी. तो जो हमारे आश्रित हैं, हमारी शरण है, उनका रक्षा करना हमारा कर्तव्य है. जो हमारे अपने हैं, जिन्होंने हमें अपना जीवन दिया है, उनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है. और जो पराया है, जिन्हें हमने अपना नहीं बनाया है, उनको प्रीति से बात करना हमारा कर्तव्य है. कितना किस व्यक्ति को कितना अहमियत देनी चाहिए, उस व्यक्ति को उतनी ही देनी चाहिए. પણ એવું નથી થતું એટલે પછી जीवन गड़बड़ा गया, बैलेंस खराब हो गया, असंतुलित जीवन हो गया. तो प्राप्त परिस्थिति जो आए मिले उसे सह लेना तप है, तपस्या है. अनुकूल और प्रतिकूल दोनों परिस्थितियां मानव को प्राप्त होती है. अनुकूल परिस्थिति में खुश होना, प्रतिकूल परिस्थिति में दुखी होना पशुओं का काम है. રોટલી આપો એટલે પૂંછડી ફેરવે, એનું નામ પશુ. દંડો બતાવો ને બે પગની વચ્ચે પૂંછડી દબાય, એનું નામ કૂતરું. એમાં પછી આમ તને પૂંછડી પટપટાવતા ન દેખાય, વાલું વાલું કરતું ન દેખાય, बरोबर ना? उसका नाम पशु है. प्रतिकूल और अनुकूल परिस्थितियों के अनुसार आचरण करना पशु का काम है, पर प्रतिकूल को भी अनुकूल बना के प्रसन्न रहना ये मनुष्य का काम है. अनुकूल न होय तो आ मोज मारीने એને अनुकूल बनावी दे, એનું નામ માણસ. प्रतिकूलता में दुखी और अनुकूलता में खुश, ये पशु का काम है. पर प्रतिकूलता या अनुकूलता दोनों को अनुकूल बना के काम करे, उसका नाम इंसान है. રામજીને કઈ અનુકૂળ પરિસ્થિતિ, રામ राज्य થતું તું ને વનવાસ થઈ ગયા, अनुकूल છે परिस्थिति, फिर भी प्रसन्नचित्त है. और उस समय का भी उन्होंने सदुपयोग किया राक्षसों को मारने के लिए कि भाई हमें થયું જ છે, વનવાસ થયો છે तो मार, अपने होने का सदुपयोग करो. भक्त हैं उनको आशीर्वाद दो, જે હોય ત્યાં ચક્ર ચલાવો. એણે વાંસળી વગાડી है, પણ ભક્તો આગળ વગાડી है, दुष्टों आगर तो तीर ही चलाया है. तो परिस्थितियों को अनुकूल बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. प्राप्त परिस्थिति को ऐसे कार्य आपका होना चाहिए कि प्रतिकूल भी हो वो भी अनुकूल हो जाए, नहीं तो फिर हम पशुओं से ज़्यादा बेहतर नहीं है. नाम नीलेश है, मैं पुणे से हूँ. मैंने प्रेरणामय भारती श्री जी के सत्संग प्रवचन में सुना था पंचगव्य की महिमा, जिसको सुन के मैंने मेरे घर पे 3-4 औषधि लेके रख दी थी. उसमें से क्विक रिलीफ स्प्रे था, जिसका मुझे बहुत ही अद्भुत चमत्कार देखने को मिला. कुछ दिन पहले मैं और मेरी माँ घर के बाहर टेरेस में साफ़ सफाई कर रहे थे, तो एक पाइप से, लोहे के पाइप से 10-15 मधुमक्खियाँ निकली. उसको हिलाने के बाद जैसे ही वो मधुमक्खी मुझे काटी और कुछ ही देर में मेरी माँ को भी काटी दूसरे सेकंड में. जैसे ही उसको काटी तो उसको बहुत पीड़ा होने लगी. मुझे भी पीड़ा हो रही थी, उसको कुछ ज़्यादा ही हो रही थी, तो जलन भी हो रही थी. तो अचानक से मेरे दिमाग में आया कि मेरे घर पे क्विक रिलीफ स्प्रे रखा हुआ है, तो मैंने वो लेके उस पर स्प्रे कर दिया. तो जैसे ही उसको स्प्रे किया दूसरे सेकंड में उसकी पीड़ा और जलन पूरी तरह से गायब हो गई. सुना है कि मधुमक्खी काटने के बाद वो डंक अंदर जाता है तो
तो जख्म हो जाती है, 8-15 दिन तक वो ठीक नहीं होती है। लेकिन अचानक से मतलब ये एक चमत्कार ही मुझे देखने को मिला, लाभ नहीं, अद्भुत चमत्कार देखने को मिला कि भाई मधुमक्खी का मैंने डंक हाथ नज़दीक लेके भी देखा तो कहीं पे भी उसमें कुछ मुझे दिखाई नहीं दिया। और माँ को मैं बार बार पूछ रहा था कि तुझे फ़ायदा हो रहा है, तुझे अच्छा लग रहा है? तो वो बोली कि हाँ मुझे कुछ भी नहीं लग रहा है, ऐसा लगा ही नहीं है कि भाई मधुमक्खी काटी है। फिर मैंने मेरे हाथ पे भी स्प्रे करके देखा तो मुझे भी तुरंत फ़ायदा हो गया। तो मतलब ये एक लाभ नहीं, एक अद्भुत लाभ, अद्भुत चमत्कार है कि पंचगव्य औषधियों का। तो हम सबसे यही कहना चाहते हैं कि आप भी अपने घर पे पंचगव्य से बनी औषधियाँ रखो और उसका अद्भुत फ़ायदा लो। इससे हम गौ माता की सेवा में भी सहभागी बने। गौ माता के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम।